नमस्ते दोस्तों, प्लीज सिट डाउन में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम अक्सर करंट अफेयर्स, आसपास के घटनाक्रम पर चर्चा करते हैं और ये समझने की कोशिश करते हैं कि इस घटनाक्रम का आप लोगों पर, आप लोग जिनमें से बहुत सारे लोग सरकारी नौकरी की कोशिश कर रहे लोग हैं या उस आयु वर्ग से के लोग हैं जिनकी उम्मीदें सरकारी नौकरियों पर हैं, उन पर इन घटनाक्रम का क्या प्रभाव पड़ेगा, इस पर हम लोग अक्सर चर्चा करते हैं। अब ऐसे में ये कैसे हो सकता है कि आसपास इतना महत्वपूर्ण घटनाक्रम चल रहा हो जिसे हम लोकसभा चुनाव कहते हैं, और फिर उसका क्या प्रभाव आप लोगों पर है, इस पर चर्चा ना करें, ये शायद ठीक नहीं होगा। ये बात सही है कि ये लगभग राजनीतिक चर्चा जैसी बात है, लेकिन राजनीतिक चर्चा एक लोकतंत्र में एक आवश्यक चर्चा है। तो सबसे पहले तो एक महत्वपूर्ण सूचना, या कहें कि एक महत्वपूर्ण आपसे गुहार, आपसे अनुरोध कि जब भी आप इस देश के जिस भी हिस्से में इस वीडियो को देख रहे हैं, जब भी आपके क्षेत्र में चुनाव हो, कृपया वोट अवश्य डालें, मतदान करें। मतदान आपका हक है, बहुत मुश्किल से हासिल हक है, और मतदान आपकी जिम्मेदारी भी है। यह लोकतंत्र आपका यह दायित्व आप पूरा करें, इसकी मांग करता है। हम लोग चुनाव के विषय पर बातचीत करेंगे, हालांकि यह सीधे सीधे एक राजनीतिक चर्चा नहीं होगी, पर संभव है आप लोगों को इसमें राजनीतिक झुकाव दिखाई दे, आप ऐसा देखने के लिए स्वतंत्र हैं। तो कुल मिलाकर चुनावों का जो मौसम चल रहा है, जब आप वीडियो देख रहे होंगे, मेरे ख्याल से 3 चरण हो चुके होंगे, हो रहे होंगे, 4 चरण बचे होंगे। ऐसे में युवाओं को शायद बहुत ज्यादा टारगेट किया जाता है भारत के चुनाव में। कारण बिल्कुल साफ है, आप लोग परीक्षाओं में जिसे डेमोग्राफिक डिविडेंड कहते हैं, यानी कि भारत दुनिया का वह देश है जिसमें युवाओं की आबादी सबसे ज्यादा है। तो स्वाभाविक है कि यहां पर कोई भी पार्टी, कोई भी दल, कोई भी गठबंधन तब तक सत्ता में नहीं आ सकता जब तक कि युवा उसके साथ न हो, क्योंकि युवाओं के वोट से अंततः सरकारें बन रही हैं या गिरती हैं। तो इसलिए युवा एक महत्वपूर्ण टारगेट है सभी राजनीतिक दलों का। तो क्यों ना आज इस बात पर बातचीत की जाए कि वर्तमान 2024 के लोकसभा चुनावों में उन लोगों के लिए क्या है, या उन लोगों को कैसे देखना चाहिए इन चुनावों को जो कि गवर्नमेंट जॉब्स की कोशिश कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब्स के पीछे भाग रहे हैं। और यह संख्या छोटी नहीं है। अगर केवल यूपीएससी की बात करें तो आप जानते हैं कि 2023 में 12 लाख से ज्यादा लोगों ने यूपीएससी का फॉर्म भरा, यानी कि वे जॉब सीकर्स हैं। यह अलग बात है कि उनमें वास्तव में गंभीर लोग कितने हैं, लेकिन फिर भी यह संख्या बहुत बड़ी है। अगर आप सीजीएल की बात करें, एसएससी की बात करें, तो उसमें भी यही संख्या होती है। अगर आप राज्य सरकारों की नौकरियों की बात करें तो उसमें संख्या कई बार इससे भी ज्यादा होती है। तो कुल मिलाकर बहुत थोड़ी सी नौकरियों के लिए बहुत सारे लोग, बहुत सारे युवा कोशिश कर रहे हैं। बेरोजगारी एक वजह है, और दूसरी अन्य वजहें भी होती हैं जिनमें कि हम सरकारी नौकरियों को एक तरह के स्थायित्व के साथ देखते हैं, सरकारी नौकरियों को एक तरह के सामाजिक रुतबे के साथ देखते हैं, सरकारी नौकरियों को देखा जाता है कैरियर के सॉर्टेड हो जाने के तौर पर, वहाँ पर सुरक्षा अधिक है, वहाँ पर वेतन ठीक ठाक है। ऐसे बहुत सारे कारण हैं। दूसरी तरह की नौकरियों के ले ऑफ्स भी हैं, दूसरी तरह की नौकरियों के जो के पुश फैक्टर्स हैं। कॉरपोरेट की नौकरियों में वेतन कई बार कम है, कई बार स्टडी लाइफस्टाइल नहीं है, कई बार वर्क लाइफ जो बैलेंस होता है वह मिसिंग है, और भी कई सारी वजहें हैं जिनकी वजहों से लोग कॉरपोरेट की नौकरियों की तुलना में सरकारी नौकरियों को पसंद करते हैं। लेकिन चुनाव के संदर्भ में हमें यह समझना है कि वे लोग जो कि नौकरियों पाने की उम्मीद कर रहे हैं, आज कर रहे हैं या आने वाले 5 सालों में कर रहे हैं, जिन्हें उम्मीद है कि उनको इन 5 सालों में पहली सरकारी नौकरी मिलेगी, वे इन चुनावों को कैसे देखें। और चुनावों के अलग अलग दलों ने
उनके लिए क्या प्रस्ताव इन चुनावों की जो उनके घोषणा पत्र हैं, इन चुनावों की जो उनकी घोषणाएं हैं, उनमें दिया है। आप समझ सकते हैं कि सरकारी नौकरी क्यों महत्वपूर्ण है। हमने अभी बताया कि कॉर्पोरेट्स में लोग कई बार बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट में काम कर रहे होते हैं। अच्छे अच्छे वेतन का पाने वाले लोगों को आपने देखा भी, हाल में एक वीडियो बहुत चल रहा था जिसमें कि 1 करोड़ से ज्यादा नौकरी पाने वाला एक व्यक्ति जो कि एक बड़ी कंसल्टिंग फर्म में था, उसने अपनी नौकरी छोड़ने पर बाकायदा ढोल बजाकर, बहुत बड़े पैमाने पर उत्सव मनाकर इस नौकरी को छोड़ा। ऐसे कई सारे उदाहरण आपको दिखाई देते हैं। ये जो क्योंकि कभी 15 घंटे काम करना है, कभी 16 घंटे काम करना है, सुरक्षा नहीं है, इत्यादि इत्यादि। खैर, कॉर्पोरेट की नौकरियों पर एक अलग बातचीत हो सकती है। मैं जानना चाह रहा हूं कि जो लोग जो सरकारी नौकरियां पाना चाहते हैं, और ऐसे लोगों की संख्या युवाओं में बहुत ज्यादा है, उन लोगों के बारे में जाने कि उन्हें इस जो चुनाव है उससे क्या उम्मीद करनी चाहिए। ऐसा अगर आप वर्तमान 2024 के लोकसभा चुनावों को ध्यान से देखें तो इतना तो आप पहले से जानते हैं कि मुख्यतः 2 समूह हैं। एक एनडीए गठबंधन है और दूसरा इंडिया नाम से एक जो गठबंधन बना वह है। विपक्ष लगभग इकट्ठा हो गया और वह इंडिया नाम के गठबंधन से, और भाजपा के साथ जो गठबंधन है, जो एनडीए का गठबंधन था, वह है। इन दोनों गठबंधनों ने सरकारी नौकरी पाने की इच्छा रखने वाले लोगों के लिए क्या वादे किए। चुनाव में वादों की विशेष भूमिका है। ध्यान रखिएगा, वादे जो हैं वह एक कलेक्टिव, सामूहिक तौर पर यह घोषणा होती है कि यदि अमुक दल या अमुक गठबंधन चुनाव जीतता है तो वह इन वादों को पूरा करेगा। यह अलग बात है कि ये वादे हमेशा पूरे नहीं किए जाते। दरअसल हमारे राज व्यवस्था में नेताओं को जोड़ा ही गया है झूठे वादे करने के साथ। ऐसा बहुत बार हुआ है। मसलन अगर आप केवल इसी नौकरियों वाले हिस्से में रहे तो बार बार इस आंकड़े को दिया जाता है कि 2019 के चुनावों में 2 करोड़ जॉब देने का वादा किया गया था और बाद में इस वादे पर कोई चर्चा हुई नहीं। बाद में इस वादे को लेकर ये पूरा किया गया या नहीं पूरा किया गया, इसे लेकर कोई आंकड़ा सामने रखा नहीं गया, कॉन्क्रीट आंकड़ा नहीं रखा गया। इसी तरीके से जब कर्नाटक की बात हो रही थी तो कर्नाटक में जो विपक्ष का गठबंधन है उसकी तरफ से राहुल गांधी चुनाव प्रचार में थे और उन्होंने कहा कि जो लोग बेरोजगार ग्रेजुएट हैं उनको वे एक भत्ता देंगे। 3,000 रुपए ग्रेजुएट को और 1,500 रुपए डिप्लोमा किए हुए लोगों को किया जाएगा। ये वादे क्यों जरूरी होते हैं? ये वादे इसलिए जरूरी होते हैं कि युवाओं की इस समय सबसे बड़ी समस्या कोई भावनात्मक समस्या नहीं है, कोई धार्मिक समस्या नहीं है, उनकी सबसे बड़ी समस्या आसन्न बेरोजगारी है। वे विद्यार्थी जो अभी विद्यार्थी हैं उनके लिए भी और जो पहले से जॉब मार्केट में आ चुके हैं उनके लिए भी। तो जरा समझने की कोशिश करते हैं 2 प्रमुख गठबंधन चुनावों को लेकर क्या घोषणाएं कर रहे हैं बेरोजगार लोगों के लिए, सरकारी नौकरी पाने की चाह रखने वाले। हम अभी फिलहाल प्राइवेट नौकरी की चाह वाले लोगों पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, वह भी शायद महत्वपूर्ण है, वह भी एक तरीका है, क्योंकि सही बात है कि सभी लोगों को सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। लेकिन क्या हमारी सरकारी नौकरियां विस्तार पाने वाली हैं या वे और कम होने वाली हैं? इस पर तो इसका संकेत तो हमें इन मैनिफेस्टो से मिल ही सकता है और ये एक महत्वपूर्ण आंकड़ा रहेगा। जहां तक भाजपा और एनडीए गठबंधन की तरफ से बातचीत है तो वहां एक पत्र सामने आया है, संकल्प पत्र जिसे कहा गया कि गारंटी है। उसमें जिन चीजों को इन युवाओं के रोजगार से जोड़ा जा सकता है उसमें एक सबसे महत्वपूर्ण घोषणा तो यह है कि जो स्टार्टअप सीड फंड स्कीम है इसे बहुत ज्यादा बढ़ाया जाएगा, इसको एक्सपेंड किया जाएगा, जिसका मतलब है कि ज्यादा स्टार्टअप्स होंगे। उम्मीद की जा रही है कि इससे ज्यादा नौकरियां मिलेगी। हालांकि ये बात तय है कि ये सरकारी नौकरियों की बात नहीं हो रही। इसी तरीके से मेरा युवा भारत की जो स्किल योजना है इसके बारे में भी बात की गई, लेकिन यह भी सरकारी नौकरियों की सीधे सीधे योजना नहीं है। और कुल मिला के कहा गया कि भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश की जाएगी। क्रूशियल सेक्टर है उसको लेकर
वहां पर भी हमें सरकारी नौकरियों वाला हिस्सा तो उतना नहीं दिखाई देता। लेकिन ये बात सही है कि जब अर्थव्यवस्था फैलती है तो उसका गवर्नेंस भी मांग करता है कि और ज़्यादा अधिकारी लोग हों, कर्मचारी लोग हों जो उनको रेगुलेट करेंगे, नियंत्रित करेंगे। तो जब भी अर्थव्यवस्था फैलती है, उम्मीद ये की जाती है कि अर्थव्यवस्था के फैलने से सरकारी नौकरियों में भी इजाफा होगा। वह किस पैमाने पर होता है, किस पर नहीं होता, वह एक भिन्न बात है। कुल मिलाकर मुद्रा योजना की बात हमें इस जो मैनिफेस्टो है उसमें दिखाई देती है, इस घोषणा पत्र में दिखाई देती है, जिसमें कहा जाता है कि जो लोन है वह बढ़ा दिया जाएगा, इससे भी नए एम्प्लॉयमेंट मिलने चाहिए। इसी तरीके से पर्यटन के क्षेत्र में सरकार ने कहा है कि और रोजगार मिलेंगे। लेकिन इनमें से सरकारी योजनाओं की बात नहीं। सरकारी नौकरियों को लेकर एक महत्वपूर्ण घोषणा की गई और ये एक वाकई महत्वपूर्ण घोषणा है, इसका स्वागत किया जाना चाहिए। कहा यह गया कि पब्लिक एग्जामिनेशंस जो होते हैं उसमें जो लगातार लीक हो रहे हैं, एग्जाम परीक्षाएं बार बार घोषणा होती है, चाहे वो एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो, चाहे वे एग्जामिनेशन नौकरी के एग्जामिनेशन हो, उत्तर प्रदेश की बात है, अन्य जगहों की बात है, वहाँ बार बार परीक्षाएं जो एग्जाम्स हैं वो लीक होते हैं, प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं। इसके लिए कहा गया कि ट्रांसपेरेंट पब्लिक एग्जामिनेशन सिस्टम भाजपा का वादा है, भाजपा और गठबंधन का वादा है कि वो लेकर आएंगे। ये एक महत्वपूर्ण घोषणा है और यदि यह सरकार वापस आती है तो स्वाभाविक तौर पर उम्मीद करनी चाहिए कि वह इसे इंप्लीमेंट करेंगे। तो ये कुल मिलाकर जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसके वादे थे। इसके खिलाफ जो गठबंधन अब चुनाव में है, जो कांग्रेस लेड गठबंधन है, उसके जो घोषणा पत्र हैं उनमें बेरोजगारी पर स्वाभाविक तौर पे चूंकि वो विपक्ष में है इसलिए उनके पास इस बात पर शोर मचाने, इस बात को तेजी से कहने के ज्यादा महत्वपूर्ण कारण है। वे इस बात को और ज्यादा खुलकर कहने की कोशिश कर सकते हैं। और वहां एक बहुत महत्वपूर्ण घोषणा इस घोषणा पत्र में दिखाई देती है जो कांग्रेस की तरफ से आता है। वे कहते हैं कि लगभग 30 लाख वैकेंसीज जो सैंक्शन हैं और भरी नहीं गई हैं विभिन्न स्तर पर यूनियन गवर्नमेंट के, उन्हें भरा जाएगा। 30 लाख रोजगार, 30 लाख सरकारी नौकरियां बहुत बड़ी संख्या है। क्या यह सरकार, अगर मान लीजिए कांग्रेस गठबंधन की सरकार सत्ता में आती है तो क्या वह ऐसा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, हम नहीं जानते। लेकिन 30 लाख सरकारी नौकरियों का वादा, ये प्राइवेट सेक्टर की नौकरियां नहीं है, का वादा सीधा सीधा किया गया है। ऐसे ही 14 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं, आंगनवाड़ी वर्कर, आप जानते हैं कि गांव में आंगनवाड़ी वर्कर्स जो हैं वो एक तरह का सरकार का प्रतिनिधित्व जैसा करते हैं, खासतौर से पोषण और प्री स्कूल एजुकेशन को लेकर। उनकी संख्या का क्या 14 लाख आंगनवाड़ी वर्कर्स को नौकरी मिल दी जाएगी। ऐसे ही लो एजुकेशन, लो स्किल्ड लोगों के लिए जो सामुदायिक कार्यक्रम है, वेस्ट एंड रीजनरेशन प्रोग्राम, उनमें नौकरी देने की बात की गई है। पंचायतों को सोलर ग्रिड्स बनाने का वादा किया गया, उम्मीद की जा रही है उसमें भी नौकरियां मिलेंगी। ऐसे ही जहां पर एक आशा वर्कर है, वहां अगर गांव की आबादी थोड़ी सी ज्यादा होगी तो दूसरे आशा वर्कर को नियुक्त किया जाएगा। यह वह हिस्सा है जो कि कांग्रेस के या फिर कहें कि इंडिया गठबंधन के घोषणा पत्र से निकलता है सरकारी नौकरियों को लेकर। कुल मिलाकर सरकारी नौकरियों को लेकर वे कुछ संख्याएं लेकर आते हैं, आंकड़े लेकर आते हैं, और ये आंकड़े वाकई बड़े हैं कि अगर 30 लाख खाली पद हैं यूनियन गवर्नमेंट के, जो कि बहुत बड़ी संख्या है, तो स्वाभाविक तौर पर काफी सारी नौकरियों का वादा हमें वहां पर दिखाई देता है। लेकिन समस्या क्या है? समस्या क्या केवल नौकरियों का न होना है, या सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों के बीच में सर्विस कंडीशन में, शोषण में, श्रम की कीमत में बहुत बड़ा अंतराल एक वजह है? क्योंकि सरकारी नौकरियां, ये बात सच है कि कोई भी सरकार प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी नौकरी नहीं दे सकती, क्योंकि गवर्नड और गवर्नेंस, इन दोनों की संख्या बराबर तो हो ही नहीं सकती ना। कम लोग होंगे जो कि गवर्न कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग होंगे जिन्हें गवर्न किया जा रहा होगा। इसलिए सब लोगों को, पूरी जनता को तो सरकारी नौकरी नहीं दी जा सकती। लेकिन अंतर क्या है? हमारी सरकारी और गैर सरकारी नौकरियों के बीच में सर्विस कंडीशन का, उनकी जो स्थितियां हैं, उनका अंतर बहुत ज्यादा है।
ऐसा नहीं है कि हमारी सरकारी नौकरियां बहुत अट्रैक्टिव है, ऐसा नहीं है कि उनका वेतन कोई ऑब्सीन तरीके से बहुत ज्यादा है, लेकिन चूंकि वह एक स्थायित्व लेकर आती हैं, स्थिरता लेकर आती हैं और वेतन कोई बहुत कम नहीं है, इस वजह से बहुत सारे लोग सरकारी नौकरियों की तरफ चलते हैं। यह भी सही है कि हमारे प्राइवेट सेक्टर जिन स्किल्स की मांग करते हैं, हमारी शिक्षा, हमारी जो ट्रेनिंग सेक्टर है, वे सारे स्किल्स स्कूल, कॉलेजेस, पॉलिटेक्निक्स जैसी जगहों पर पर्याप्त मात्रा में नहीं दे पाते। इस कारण जब ये लोग बाहर आते हैं मार्केट में तो मार्केट रेडी नहीं होते, और चूंकि ये मार्केट रेडी नहीं होते हैं इसलिए इनको सही वेतन की अच्छी नौकरियां कम मिल पाती हैं। तो ये वो वजह थी जिन वजहों से सरकारी नौकरी का जो चार्म है वह लगातार बना रहता है। आप में से अधिकांश लोग इसकी उम्मीद करते हैं। तो मेरी सलाह है कि आप इस नजरिए से भी इस चुनाव पर विचार करके देखेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि हम पार्टियों के घोषणा पत्रों को ये मान बैठे कि वे जस के तस लागू होंगे। जैसा मैंने कहा कि बहुत बार 2 करोड़ रोजगारों का वादा था, पूरा नहीं हुआ। ऐसी अब 30 लाख सरकारी नौकरियों का वादा है, कोई नहीं कह सकता कि वो निश्चित तौर पे पूरा होगा कि नहीं होगा, लेकिन चूंकि प्रकाशित वादा है इसलिए आप जिम्मेदारी की मांग कर सकते हैं। अगर वे वायदा पूरा ना किया जाए तो आप अकाउंटेबल बना सकते हैं दी गई जिस भी पार्टी या दल ने ये कहा था कि वे ऐसा करेंगे। लेकिन कुल मिलाकर यह बात सच्चाई